आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल मोहन जी से, मैं मोहन जी हूँ। और जैसा कि अभी आप सबको मालूम है कि आज 13 मई था और चौथे चरण का चुनाव पूरे हिंदुस्तान में चला। तो हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में 5 सीटों पे चुनाव पूर्ण हुआ। और 5 सीटों पे जैसा कि आपको मालूम है, दरभंगा लोकसभा की सीट और चलते बगल में समस्तीपुर, उजियारपुर, मुंगेर और बेगूसराय की सीट थी। दरभंगा से आपको ललित जी और गोपाल जी ठाकुर का दोनों के बीच ये मुकाबला था। और दरभंगा के बारे में आपको कुछ बता दें कि 1984 के बाद पहली बार अगरी और पिछड़ी का मुकाबला हुआ। 1984 के बाद वहाँ हिंदू वर्सेज मुसलमान के बीच चुनाव देखने को मिल रहा था, लेकिन इस बार यादव और ब्राह्मण के बीच मुकाबला था। अगर वोटों की ध्रुवीकरण होता है, अगर ये ग्राउंड जीरो से कुछ वोटरों से बात करने के बाद ये पता चला, यादव और मुसलमान के वोट एक मुश्त महागठबंधन के उम्मीदवार, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जो थे ललित जी, उनके पक्ष में ज़्यादा दिखाई पड़ रहा। इसके अतिरिक्त जो जैसा कहते कहते पिछले वोटर में भी सेंध लगा है। बेरोजगारी का मुद्दा था, महंगाई की मुद्दा थे, छात्र नौजवान ने महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट दिया। सहनी वोटर ने भी भरपूर साथ दिया इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार को। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो ललित जी अभी तक चुनाव में आगे चल रहे हैं। संभावित परिणामों में अगर देखें, संभावित संदर्भ में अगर देखें तो ललित जी अभी तक के चुनाव विश्लेषण में आगे चल रहे हैं। ठीक इसके इतर अगर चले समस्तीपुर में जहां कांग्रेस और लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी में टक्कर था, वहाँ शामदेव चौधरी लोजपा आर से और कांग्रेस से सनी हजारे जी थे। दोनों जदयू के पुत्र और पुत्री में चुनाव हुआ। तो 17 या 18 लाख समस्तीपुर में जो मतदाता है, कुछ स्थानीय पत्रकारों के जानकारी के मुताबिक 10 लाख ऐसे वोट है जिसपे सन्नी हजारे जी का वहाँ वर्चस्व है। यूँ कहे तो महेश्वर हजारे जी वहाँ से विधायक भी और पासवान जाति से भी। तो पासवान जाति ने सन्नी हजारे को अपना भरपूर सहयोग दिया है। उन्होंने अपना नेता माना है समस्तीपुर से। नेता मानने के कारण उनकी वजह भी है कि महेश्वर हजारे दिन रात उनके साथ रहते हैं, सुख दुख में उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, और वो सन्नी हजारे उनके पुत्र हैं। तो खगड़िया के बाद अगर हम एक विश्लेषण करें कि खगड़िया के बाद जो तीसरे फेज का जो चुनाव हुआ था, तो ये अनुमान है कि खगड़िया में अभी तक महागठबंधन के उम्मीदवार जो सीपीएम के हैं सबसे अगर ज़्यादा मतों से आगे है, अभी आगे है जीत के संभावित में। तो समस्तीपुर से भी सनी हजारे उससे थोड़े कम मार्जिन पे बैठे हुए हैं। और समस्तीपुर की सीट सन्नी हजारे के पक्ष में बिल्कुल जाती दिखाई पड़ रही है। ठीक उसके बाद अगर उजियारपुर लोकसभा की अगर चर्चा करें तो वहाँ से भारत के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी है जो यादव जाति से है, और आलोक मेहता जी है जो कुशवाहा जाति से है। 2019 में वहाँ यादवों का 80% से ज़्यादा वोट नित्यानंद राय जी के पक्ष में पड़ा था। उपेंद्र कुशवाहा जी उनके विरोध में थे, और कुशवाहा जाति ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया था। नित्यानंद राय जी के पक्ष में वो वोट गया था, तो एक बड़े मार्जिन से नित्यानंद राय जी विजय हासिल किए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जो लव कुश वोट थे वो आलोक मेहता के पक्ष में जाते दिखाई पड़ रहे हैं, और जो यादव और मुसलमान का वेश था 80 से 90% अभी तक अनुमान के तौर पे ऐसा लग रहा है कि वो आलोक मेहता जी में वो वोट जाते दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहाँ भी नित्यानंद राय जी के लिए ये सीट बचाना इस बार मुश्किल नज़र आ रहा है। तो समस्तीपुर उजियारपुर ये तो लगता है कि संभावित
जीत में बहुत आगे तक चल रही है। दरभंगा संभावित कांटे की टक्कर में ललित जी आगे चल रहे हैं। ठीक इसके अगर बगल में चले बेगूसराय की सीट, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रिगेड नेता गिरिराज सिंह, ऐसा जाना जाता है, वो मुसलमान को पाकिस्तान भेजने में बड़ा यकीन रखते हैं। आज भी सुबह इसी चर्चा चल रही थी कि वो किसी को पाकिस्तान भेजना चाह रहे थे, और वहाँ उसकी ये दिक्कतें आन पड़ी थी क्षेत्र में घूमने के बाद, क्योंकि उनको इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था कि उनको योगी आदित्यनाथ को लाना पड़ा, ये जो हिंदू वोट को ध्रुवीकरण से बचाने के लिए। फिर हेमंत बिस्वा को लाना पड़ा, आसाम के मुख्यमंत्री को वहाँ उतारना पड़ा उसको। और अवधेश राय जी जो सीपीआई के उम्मीदवार है, ऐसा अगर माना जाता है कि तनवीर हसन जी थे, कन्हैया जी भी थे, तो उसमें एक बड़े मार्जिन से गिरिराज सिंह ने चुनाव 2019 में वो जीत पाए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का अपना भी बेस वोट है, और लव कुश का जो वोट है वो अभी तक संभावित अनुमान के अनुसार ऐसा जान पड़ता है कि सीपीआई में शिफ्ट होता नजर दिखाई पड़ा है। और ये वजह क्या हो सकती है वो तो शायद बात की बात है। तो वहाँ से भी अवधेश राय जी कांटे की टक्कर में अभी तक अनुमानित थोड़ा आगे चल रहे हैं, और सीट उसके लिए भी कोई बहुत बड़ी मुश्किल नज़र जान नहीं पड़ती है। अगर फिर इसके बाद हम मुंगेर की बात करें, जहाँ से ललन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ से अशोक महतो की पत्नी चुनाव लड़ रही है, तो ऐसा जान पड़ता है कि तीसरे चरण तक जो शांतिपूर्ण चुनाव हुआ था बिहार में, चौथे चरण में आते आते मुंगेर में चुनाव में ही सब झड़प भी हुआ है, कहीं बूथ कैप्चरिंग की ऐसा रिपोर्ट भी मिला है। आरजेडी के जो कुछ वरिष्ठ लोकल नेता थे उनकी गिरफ्तारियां भी हुई है, और वहाँ तनातनी हुआ है, ऐसी खबर चौथे चरण में एक मुंगेर लोकसभा सीट से आई है। तो वहाँ अगरी बनाम पिछड़ी का ध्रुवीकरण हुआ है। अगर पूरी पिछड़ी जातियों ने अगर अशोक महतो को अगर वहाँ सपोर्ट किया होगा, ये अनुमान है कि उनके साथ ऐसा हुआ भी है, तो मुंगेर की सीट भी ललन सिंह के लिए फंसती हुई नजर आ रही है। तो ये कुल अभी तक के अपडेट थे चुनाव के पांचों लोकसभा सीट के। और जो जो अगर और अपडेट हमको मिलेगा, जानकारी मिलेगी, मुकम्मल जानकारी और अगर मिलेगी तो फिर हम मुकम्मल जानकारी के साथ कल भी आपके साथ हाजिर होंगे। फिलहाल इसी चर्चा के साथ में इस संभावित पांचों लोकसभा सीट की चर्चा को विराम देता हूं। और आप जो देख रहे हैं डीएम मोहन जी चैनल, वो हमारा चैनल है, इसको आप डीएम मोहन जी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी खास बात के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।